नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में। तो जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर आपका 2 है। ठीक, तो 4th सेमेस्टर पेपर 2 जैसा कि आप सब ने देखा, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है जो पेपर 2 का है और मैरिज यूनिट से है। ठीक, तो आप सबको पता है मैंने इससे पहले मैरिज यूनिट का कवर करवाया है। मैरिज अर्थात शादी के बारे में जो भी प्रश्न बनने वाले थे विवाह से संबंधित, उन प्रश्नों को कवर कराने की कोशिश की है। तो फिलहाल कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे तो पार्ट 3 में लेके आए हैं, ठीक, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। आज कि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप सब कमेंट कर देना कि पेपर 3 जो है आपने क्या सिलेक्ट किया है, दोनों में से क्या सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट एनीवन है ना, तो क्या आपने सेलेक्ट किया है। जो बच्चे जो पेपर सेलेक्ट किए हैं अपने पेपर का नाम ज़रूर कमेंट करें, ठीक, क्योंकि विगत वर्ष में भी आपने देखा किसी का कुछ है सब्जेक्ट पेपर 4, किसी का कुछ है ना। तो एक सेलेक्ट करने के लिए मिलता है, सेलेक्ट दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों में से एक जो बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट किए होंगे जो सब्जेक्ट, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसकी क्लासें भी जल्दी लाएंगे। और जिन बच्चों ने नहीं सेलेक्ट किया है, यमीन उस पेपर को नहीं सेलेक्ट किया, दूसरा पेपर, वो भी कमेंट कर सकते हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे पढ़ाने की। ठीक, तो आज का मैरिज का टॉपिक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कितने बच्चों को पता है आज मैरिज का टॉपिक क्या है? काफ़ी बच्चों को पता होगा। जो इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 2 देख चुके होंगे, उसमें मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार के होते हैं। आपकी यूनिट में भी पूछा गया हिंदू विवाह के बारे में, और हिंदू विवाह अधिनियम भी आपको पढ़ना है। ठीक, कई ऐसे एक्ट जारी किए गए विवाह से संबंधित, इन सबको भी पढ़ना है ना। तो धीरे धीरे करके कवर कराते रहेंगे, कोशिश रहेगी पेपर से पहले जैसी सीरीज आ जाती है सीरीज रिकवर कराएंगे, है ना। तो आ गए हैं, जो पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार हैं। मैंने शुरू से ही बताते आ रही हूँ कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, तो 8 प्रकार टोटल हैं। ठीक, टोटल 8 प्रकार में से प्रश्न बन सकता है ब्रह्म विवाह क्या है दर्शाइए, और 8 प्रकार के विवाह पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट में आपको विस्तार से बताना पड़ सकता है, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। फिलहाल ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो फर्स्ट आता है आपका हिंदू धर्म के विवाह के प्रकार में से फर्स्ट आता है ब्रह्म विवाह। इससे पहले मैंने बताया था, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ने तो कुछ और बताया था। तो बच्चों वो कुछ और नहीं था, वो सभी धर्मों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं मैंने बताया था। और ये हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के प्रकार है ना। उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, उसमें मैंने बताया था एक विवाह, एक पत्नी विवाह, एक पति विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, है ना, ये सब बताए थे, समूह विवाह। तो इसमें ये हिंदू धर्म के अनुसार है। ठीक, हिंदू, मुस्लिमों को नहीं लेना, किसी भी धर्म में नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार है। ठीक, हिंदू धर्म में इसे 8 प्रकार का बताया गया है। पहला प्रकार ब्रह्म विवाह है, जिसे हम अच्छे शील स्वभाव व उत्तम कुल के वर से कन्या का विवाह उसकी सहमति व वैदिक रीति से करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। ठीक, जो वैदिक रीत होती है उसी के अकॉर्डिंग अगर ये विवाह कराया जाता है तो वही ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसमें वर व वधू से किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होती। कुल व गोत्र का विशेष ध्यान रखकर यह विवाह शुभ मुहूर्त में किया जाता है। ये कौन सा विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। काफ़ी ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका ब्रह्म विवाह ही हुआ होगा, है ना। तो सेकंड आता है देव विवाह। देव विवाह क्या है? देव विवाह एक प्रकार की ऐसी विवाह है यज्ञ में सभी प्रकार के यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए ऋतुज की अलंकृति कर कन्या देने को देव विवाह कहते हैं। कन्या की सहमति से इस विवाह में उसे किसी उद्देश्य, सेवा, धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता है। ये विवाह जानते हो, किसी में मैंने सुना था कि जो भगवान राम थे, इनके पिता दशरथ जी ने राम के जन्म से पहले इनकी एक बहन थी, जिसे जो यज्ञ हुआ था, तीनों रानियों को एक पात्र, खीर का पात्र मिला था, है ना, बांट के
खाना था, 2 पात्र मिले थे। तो उसमें से क्या था बच्चों कि इन्होंने यज्ञ के उपरांत, इन्होंने जो यज्ञ रखा था दशरथ ने, उस यज्ञ के उपरांत अपनी पुत्री को, जो जिन्होंने यज्ञ करवाया था, मुझे नाम नहीं याद है, जिनको नाम याद है वो बता सकते हैं कमेंट में, और अगर किसी को पता है राम की बहन का क्या नाम है तो कमेंट करें। तो उन्होंने इसके उपरांत अपनी पुत्री को उस ऋषि को क्या किया था, दिया था, वर के रूप में सौंप दिया था। ठीक, तो नेक्स्ट आता है आर्ष विवाह। ये कौन सा विवाह है? आर्ष विवाह। इसमें क्या होता है बच्चों, धर्म के लिए वर से 1 या 2 जोड़े गाय व बैल के लेकर कन्या को पूरे विधि विधान से उसे सौंपना अर्ष विवाह कहलाता है। यही ऋषि विवाह से संबंध रखता है। ऋषि विवाह मतलब जो ऋषि मुनि थे ये आर्ष विवाह ही करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, 2 जोड़े गाय या बैल के लेकर कन्या को पूरे विधि विधान से, शादी होती थी ऐसा नहीं था, लेकिन गाय और बैल को लेकर के जो लड़कियां होती थी उनकी विदाई की जाती थी। यह ऋषि विवाह के से संबंध रखता है। फिर उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, पूजन के बाद पिता ये कहते हुए कन्यादान कर रहे हैं कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो ये विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। यज्ञवल्क्य के अनुसार इस विवाह से उत्पन्न संतान अपनी पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। ठीक, तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, है ना। नेक्स्ट आता है 5वां विवाह असुर विवाह। कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मन मर्जी से कन्या को ग्रहण करना असुरी विवाह कहलाता है। इसमें कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक, कन्या माने या ना माने, है ना, ये एक प्रकार का असुरी विवाह होता है, जो पहले राजा महाराजाओं के काल में किसी में सुना है कि उनकी लड़की अगर उनको पसंद आ जाती थी तो कुछ दे करके उनकी लड़की को ले लेते थे, शादी कर लेते थे, या फिर हमला बोल करके कर लेते थे, है ना। तो इसमें बिना मर्जी की होती थी। अब गंधर्व विवाह, कन्या व वर की आपसी इच्छा से जो विवाह होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। यह वर्तमान समय में प्रेम की तरह है। जैसे वर्तमान समय में जो लव मैरिज करते हैं वही गंधर्व विवाह है। राक्षस विवाह, असुर विवाह हुआ। अब राक्षस विवाह क्या है, जब कन्या से मारपीट करते हुए उसका जबरदस्ती अपहरण कर उससे विवाह रचाया जाए तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। रावण ने सीता के साथ इसी तरह विवाह का प्रयास किया था, जबकि सीता ने विवाह नहीं किया था। ठीक, प्रयास तो किया था। राक्षस विवाह के अकॉर्डिंग फिलहाल रावण राक्षस ही था। 8 आता है पैशाच विवाह। सोई हुई, नशे में मतवाली, मानसिक रूप से कमज़ोर कन्या को उसकी स्थिति का लाभ उठाकर ले जाना और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। ये विवाह सबसे निम्न कोटि का विवाह कहलाता है। ठीक, तो आई होप आपने हिंदू धर्म के अनुसार 8 प्रकार के विवाह के बारे में समझा। तो जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।